हेलो दोस्तों, वेलकम टू द एसक्यूएल एंड डीबीएमएस इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो एसक्यूएल की सीरीज़ में हम 7 वीडियोस ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और आज हम 8th वीडियो करेंगे। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि एसक्यूएल क्या है, राइट, और ये हमें किस तरीके से हम एसक्यूएल को यूज़ करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि की फीचर्स ऑफ एसक्यूएल क्या क्या होता है। आफ्टर दैट वी विल सी अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ एसक्यूएल कि एसक्यूएल एज ए लैंग्वेज कैसे इवॉल्व हुआ है, राइट। दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू अंडरस्टैंड। एंड आप इंटरव्यू में अगर ये भी चीज़ बताओगे कि एसक्यूएल किस तरीके से इवॉल्व हुआ, अगर मान लो उन्होंने कोई क्वेश्चन आपको पूछा है कि विंडो फंक्शंस का मतलब क्या है, राइट, एसक्यूएल के अंदर, तो आप अगर थोड़ा हिस्ट्री भी बताओगे और साथ ही साथ ये भी बताओगे कि ये फीचर इस टाइम पे एसक्यूएल के लैंग्वेज में ऐड किया था, राइट, तो दैट शोज़ कि आप बहुत इंटरेस्टेड हो, आपने बहुत अच्छे से इस लैंग्वेज को पढ़ा है एंड यू कैन गेट दैट एज ओवर द अदर पार्टिसिपेंट्स इन द इंटरव्यू, राइट। तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे एंड फाइनली हम बात करेंगे कि इस सीरीज़ में एसक्यूएल के अंदर हम कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे, राइट। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर कोई फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहा है तो मैं एक बार ना आपको थोड़ा रिकैप देना चाहता हूँ कि फर्स्ट 7 वीडियोस में हमने क्या क्या कवर किया है। तो इनिशियली हमने ब्रॉड लेवल पे स्टार्ट किया कि एक डेटाबेस क्या होता है, उसके बाद हमने समझा कि एक रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है, उसके अंदर किस तरीके से टेबल्स के फॉर्म में डेटा स्टोर होता है। हमने ये भी देखा कि रिलेशनल वर्सेस नॉन रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है। और दोस्तों ये सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अगर एसक्यूएल के या डीबीएमएस के ऊपर ये क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछे जाएंगे, राइट। उसके बाद हमने देखा एक एग्जाम्पल्स हमने कवर किए जिसमें हमने देखा कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में डेटाबेस कैसे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर सोशल नेटवर्क है, राइट, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, इनका डेटाबेस कैसा होगा। हमने उसके बाद इमेजिन किया था कि हेल्थ केयर में डेटाबेस कैसा होगा, फाइनेंस इंडस्ट्री में डेटा कैसे होगा, गवर्नमेंट का डेटा कैसे होगा, राइट। हमने हाई लेवल पे इस डेटा को समझा। हमने उसके साथ ही साथ ये भी देखा कि इस डेटा के अराउंड फिर किस तरीके से एप्लीकेशंस बिल्टअप होती है, जैसे वो कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है, राइट। और हमने ये भी देखा था कि इस डेटा को यूज़ करके हम किस तरीके से कुछ बिजनेस इंसाइट्स निकाल सकते हैं, राइट। तो वो कोई सेल्स का डेटा हो सकता है जिससे हम सेल्स का एनालिसिस कर सकते हैं, राइट। वो कुछ कॉस्ट का डेटा हो सकता है, तो कॉस्ट के सेंटर्स क्या है हम उसके अराउंड उसका एनालिसिस कर सकते हैं। हम उस डेटा पे डिफरेंट मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग मॉडल्स लगा सकते हैं, राइट। ये चीज़ें हमने हाई लेवल पे कवर की थी जस्ट टू गेट द पर्सपेक्टिव कि किस तरीके से रियल वर्ल्ड इंडस्ट्रीज़ में किस तरीके से डेटा के अराउंड काम होता है, राइट। उसके बाद हमने कवर किया एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, राइट, क्योंकि जब आप कोई भी कंपनी में ज्वाइन करोगे तो एक पूरा डेटाबेस जो होगा वो आपको एक हाई लेवल व्यू कैसे मिलेगा, आप कैसे उस डेटा को समझोगे, राइट। तो उसके लिए पॉपुलर है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल्स। तो हमने समझा था एंटिटीज़ क्या होती है, रिलेशनशिप्स क्या होता है, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, राइट, उनके डिफरेंट टाइप्स क्या होता है, उनके नोटेशंस क्या होते हैं, राइट, क्रॉसफूट नोटेशन, और ये सारी चीज़ें हमने बहुत अच्छे से कवर की। साथ ही साथ इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी हमने किया था जो था नॉर्थविंड डेटाबेस से रिलेटेड, राइट। तो हमने ये भी चीज़ बहुत अच्छे से कवर की है। आप प्लीज़ अगर इस चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो आप ये फर्स्ट 7 वीडियोज़ पहले कवर कर लो एंड देन आप इस वीडियो को देखिए। दैट विल मेक यू अंडरस्टैंड, क्योंकि देखिए सिंटैक्स आप आज ना कल सीखोगे, प्रैक्टिस के साथ भी आप सिंटैक्स सीख ही लोगे, राइट। बट एक रियल वर्ल्ड कंपनी में क्या एक्सपेक्टेड होता है, एक डेटाबेस समझने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है, राइट। जो ER डायग्राम्स है उसको हमने विथ एग्जाम्पल बहुत अच्छे से कवर किया और उसके हम इंटरव्यू क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस किए, कुछ प्रैक्टिकल भी डिस्कस किए, राइट। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था जो बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है एट्रीब्यूट्स कीज रिलेटेड, राइट, कि प्राइमरी की क्या होती है, फॉरेन की क्या होती है, कैंडिडेट की क्या होती है, सुपर की क्या होती है, अल्टरनेट की क्या होती है, राइट, यूनिक की क्या होती है, और इन सब में डिफरेंसेस क्या होता है, राइट। तो और मैंने आपको बोला भी था कि आपको अगर इससे रिलेटेड और कुछ डाउट्स या क्वेश्चंस है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, राइट। तो कुछ यूज़र्स ने जिन्होंने भी कुछ क्वेश्चंस पूछे मैंने ट्राई किया मेरे साइड से, मैं उनका सब क्वेश्चंस का आंसर कर दूँ, राइट। तो सिमिलरली अगर आपको आज के लेक्चर में भी अगर कुछ डाउट है यू कैन ड्रॉप योर क्वेरीज इनटू द कमेंट बॉक्स एंड आई विल ट्राई टू आंसर,
राइट। तो प्लीज़ यही मेरा रिक्वेस्ट है कि आप स्टार्टिंग के वीडियोस, स्टार्टिंग से सीरीज़ को देखिए, सो दैट आपको सही से एक लिंक एंड हाई लेवल ओवरव्यू रहेगा, एंड देन यू कैन डीप डाउन इनटू द पर्टिकुलर टॉपिक्स, राइट। नाउ मूविंग ऑन विद दिस 8th वीडियो। इस वीडियो में हम पहले बात करेंगे कि SQL है क्या, राइट। SQL क्या है, ये किसके लिए यूज़ होता है। तो SQL का फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, राइट। तो ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है विच हेल्प्स अस टू स्टोर डेटा, राइट, इन अ डेटाबेस, रिट्राइव डेटा, मैनेज द डेटा एंड मैनिपुलेट, मतलब चेंज द डेटा, राइट, इन अ रिलेशनल डेटाबेस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो SQL हमेशा रिलेशनल डेटाबेस में लगता है। रिलेशनल डेटाबेस मतलब क्या, हमने ऑलरेडी पढ़ा है, द डेटा विच इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स, राइट, वो रिलेशनल डेटाबेस होता है। नाउ स्ट्रक्चर्ड, राइट, SQL को अगर ब्रेक डाउन करें तो स्ट्रक्चर्ड मतलब यहाँ पे एक स्ट्रक्चर्ड है, मतलब कुछ एक सिंटैक्स है। स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ, इसके कुछ रूल्स है, राइट। सेकेंडली क्वेरी मतलब क्या, क्वेरी मतलब किसी चीज़ को क्वेरी करना, राइट, मतलब एक डेटाबेस है तो आप कुछ ना कुछ उसको एक ऑपरेशन दोगे जो उस डेटाबेस के ऊपर, उस डेटा के ऊपर परफॉर्म होगा, राइट। एंड लैंग्वेज वी नो एज, राइट, दिस इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट वी यूज लाइक एनी अदर लैंग्वेज। जैसे लैंग्वेज में कुछ ग्रामर के रूल्स होते हैं, वैसे SQL में भी कुछ रूल्स रहेंगे, राइट। सो और ये SQL यूज कहाँ कहाँ पे होता है, then you can tell the interviewer, okay, so SQL is used in the data science industry a lot, right. It is used in the software development and in the analytics industry. So these are the different application areas where SQL बहुत extensively use होता है। देखो दोस्तों, हो सकता है आप किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रोल में काम कर रहे हो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रोल में काम कर रहे हो, या फिर आप डेटा साइंस रिलेटेड जैसे डेटा इंजीनियरिंग, डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट इन रोल्स पे काम कर रहे हो या उनको टारगेट कर रहे हो। SQL आप कभी भी स्किप नहीं कर सकते। SQL का लैंग्वेज हर जगह पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी एप्लीकेशन बनेगा, चाहे वो डेटा साइंस एप्लीकेशन हो, चाहे वो वेब एप्लीकेशन हो, चाहे डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो, वो हमेशा डेटा के अराउंड ही रिवॉल्व होगा, राइट। तो इस वजह से SQL पढ़ना बहुत 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 इंपॉर्टेंट हो जाता है। Now next, what are the key features of SQL? Now it focuses on what data to retrieve, right, rather than how to retrieve it. मतलब बहुत सी चीज़ें SQL बैकएंड में करता होगा, उसका टेंशन हमें नहीं लेना है। हमें सिर्फ SQL के सिंटैक्स को पढ़ना है, उसकी अंडरस्टैंडिंग बनानी है, और फिर एंड देन वी कैन लाइक अप्लाई, राइट, दोज कंसेप्ट्स टू रिट्राइव द डेटा। और कैसे रिट्राइव हो क्या आ रहा है, इससे हमें बहुत कोई मतलब नहीं। हमें मेन है कि जो हम डेटा को क्वेरी कर रहे हैं, क्या वो डेटा हमें फ्रंट एंड में आ रहा है, जो हम ऑपरेशंस उस डेटा पे परफॉर्म करना चाह रहे हैं। लाइक एक टेबल में आप कुछ नए रिकॉर्ड्स ऐड कर सकते हो, राइट, या फिर आप कुछ डेटा को अपडेट कर सकते हो। किसी टेबल में आपने किसी का, फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी का सरनेम आपने अपडेट कर दिया, राइट, फॉर एग्जांपल, या फिर हो सकता है कि उनका सिटी आपने अपडेट कर दिया, वो पहले किसी एक सिटी में रहते थे, बाद में किसी और सिटी में रह रहे हैं, राइट। ये सारे ऑपरेशंस आप परफॉर्म कर सकते हो बहुत ईजीली। नेक्स्ट फीचर है, ये बहुत स्टैंडर्डाइज है। मतलब दोस्तों देखो, जैसे आप अगर कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करो SQL का, MySQL, PostgreSQL, SQL सर्वर, Oracle SQL DB, राइट, कोई भी यूज़ करो, सेम SQL आप हर जगह पे अप्लाई कर सकते हो। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ SQL एंड इट इज़ वेरी, एंड नेक्स्ट इज इट्स पावरफुल डेटा हैंडलिंग, राइट, इट सपोर्ट्स पावरफुल डेटा हैंडलिंग। नाउ ये क्या क्या हमें यहाँ पे हम डेटा को क्वेरी कर सकते हैं, किसी कंडीशन से फिल्टर कर सकते हैं, एग्रीगेट कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है, थोड़ा इजीली समझ सकते हैं, राइट। फिल्टर करने का मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जांपल आपके कंपनी का बिजनेस है, सारे वर्ल्ड वाइड बिजनेस है, राइट, बट आप वही कस्टमर्स को फिल्टर करना चाहते हो या उन्हीं का डेटा देखना चाहते हो जो इंडिया में है, राइट। तो आपने क्या किया, कंट्री इक्वल टू इंडिया पे उस डेटाबेस को फिल्टर किया। वेयरएज डेटा तो मतलब उनका डेटा तो हर जगह पे है, राइट। तो वो हो सकता है कस्टमर्स US के भी है, UK के है, राइट, यूरोप में कहीं पे है, लेकिन आपने स्पेसिफिकली कहाँ पे फिल्टर किया, इंडिया पे। तो ये हो गया फिल्टरिंग ऑपरेशन। एग्रीगेशन का मतलब क्या हुआ, अब इंडिया में तो मान लीजिए डिफरेंट स्टेट्स में आपके कस्टमर्स हैं, तो आप चाहते हो कि महाराष्ट्र के जितने भी कस्टमर्स हैं उनका अगर आप सम ऑफ मतलब टोटल रेवेन्यू निकालना चाहते हो कि महाराष्ट्र में टोटल सेल्स कितना है, तो वो क्या हुआ, डेटा का एग्रीगेशन हुआ, राइट। या आप निकालना चाहते हो कि एवरेज कितना है मध्य प्रदेश में पर पर्सन, एवरेज सेल्स कितना है, तो आप एग्रीगेट कर रहे हो यहाँ पे
सो दीज आर नथिंग बट एग्रीगेशंस। तो सिमिलरली ऐसे ही आप ट्रांजैक्शंस के बारे में भी आगे पढ़ोगे, बट मैं एक जस्ट आपको हाई लेवल ओवरव्यू के रिलेटेड देना चाह रहा था। नाउ दोस्तों अभी देखते हैं हिस्ट्री ऑफ एसक्यूएल एंड दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। आप देखना जो भी आपको कोई भी क्वेश्चंस अगर पूछेंगे, आप ये हिस्ट्री को उसमें थोड़ा सा आंसर में आपके पुश कर सकते हो, जिससे इंटरव्यूअर को भी बहुत अच्छा लगता है कि आपने बहुत इंटरेस्टिंगली ये लैंग्वेज पढ़ा है, आप जेन्युइनली इस लैंग्वेज में इंटरेस्ट हो, इस तरीके के काम में आप बहुत इंटरेस्टेड हो, राइट। नाउ ये लैंग्वेज फर्स्ट टाइम ना 1970 में देखिए एक पेपर लिखा था, राइट। डॉक्टर कॉर्ड ने एक पेपर लिखा है, अ रिलेशनल मॉडल ऑफ डेटा फॉर लार्ज शेयर्ड डेटा बैंक्स, राइट। तो ये फर्स्ट टाइम इन्होंने एक रिलेशनल डेटाबेस मॉडल यहाँ पे प्रपोज किया था, राइट। हम जानते हैं रिलेशनल डेटाबेस मतलब अगेन रोज एंड कॉलम्स में किस तरीके से डेटा स्टोर्ड होगा या होना चाहिए, राइट। नाउ जैसे एक हायर लेवल पे अगर आप देखिए फ्रॉम 1970s टू 2023 अगर आप देखो तो ये लैंग्वेज बहुत पुराना नहीं है, राइट। ऐसा नहीं है कि कोई 1900 या 1800 में ये चीज़ें डेवलप हुई है, क्योंकि कंप्यूटर्स भी बहुत लेट डेवलप हुए हैं। तो उसी तरीके से हम देख सकते हैं कि ये अराउंड 1970s के टाइम पे इससे रिलेटेड कंसेप्ट स्टार्ट हुए थे कि ऐसा भी कोई एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज होना चाहिए जिसको यूज़ करके हम सारी चीज़ों डेटाबेस से रिट्राइव कर सके, राइट, क्वेरी कर सके ना। उसके बाद 1974 में फर्स्ट टाइम IBM ने डेवलप किया सीक्वेल, स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज, राइट। तो इन्होंने रिलेशनल डेटाबेस के साथ डील करने के लिए IBM के अंदर फर्स्ट टाइम सीक्वेल डेवलप हुआ, राइट। उसके बाद अगर आप 1979 में देखो तो ओरेकल ने, अब आप जानते हो ओरेकल बहुत बड़ा कॉरपोरेशन है, राइट, रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर डेटाबेसेस, जावा का डिस्ट्रीब्यूशन भी ओरेकल ही संभालता है, राइट। तो इन्होंने रिलीज द फर्स्ट कमर्शियल SQL बेस्ड RDBMS, राइट, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इन्होंने ओरेकल V2 फर्स्ट टाइम ये डिस्ट्रीब्यूशन लाया था जो कमर्शियल है, राइट। इसके पहले ये सारा ओपन सोर्स रहा होगा। नाउ आफ्टर दैट 1986 में SQL बिकेम द स्टैंडर्डाइज्ड हुआ, राइट। ANSI ने, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, उन्होंने SQL 86 को अडॉप्ट किया, मतलब 86 इज स्टैंडिंग फॉर 1986, राइट। तो इन्होंने ANSI ने इसको रिकॉग्नाइज किया। जैसे आप जानते हो C लैंग्वेज को ANSI ने अडॉप्ट किया है, राइट। तो ANSI अमेरिकन एक नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट है, इन्होंने इसको स्टैंडर्डाइज किया। उसके बाद अमेरिका के बाद क्या होगा, यूरोप और सब ने भी इसको अपनाया होगा इस लैंग्वेज को, तो दैट इज़ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। तो यहाँ पे SQL को स्टैंडर्डाइज किया गया, उसके क्वेरीज को एकदम से स्टैंडर्डाइज किया गया, राइट, सो दैट किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन कहीं पे भी जाओ आप सेम SQL पढ़ के उसी को अप्लाई कर पाओ। और फिर 2003 में अगर हम देखें तो उन्होंने XML से रिलेटेड सपोर्ट दिया, विंडो फंक्शंस को इंट्रोड्यूस किया SQL के अंदर, ऑटो जनरेटेड कॉलम वैल्यूज़, ये सारे फीचर्स यूज़ हुए। आप जानते हो अगर हम आगे भी पढ़ेंगे, देखना आप इंटरव्यूअर आपको हमेशा विंडो फंक्शन से रिलेटेड कोई ना कोई एक क्वेश्चन तो इंटरव्यू में डेफिनेटली पूछते हैं अगर SQL से रिलेटेड इंटरव्यू हो रहा है या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से। अब जब भी कंपनी में जाओगे SQL फंक्शंस जैसे रैंकिंग और ये सारी चीज़ें ना आप एक्सटेंसिवली यूज़ करोगे। नाउ आफ्टर दैट अगर हम देखें 2016 में इन्होंने JSON का सपोर्ट इंट्रोड्यूस किया, राइट, फॉर बेटर नो SQL कंपैटिबिलिटी। और 2023 से अगर आप देखोगे, जब भी आप अभी कंपनी में ज्वाइन करोगे तो मेजरली सारी चीज़ें क्लाउड पे हो रही होगी, आपके लोकल मशीन पे कोई भी चीज़ परफॉर्म नहीं होगी। हो सकता है आप गूगल क्लाउड यूज़ कर रहे हो, आप अमेजोन की वेब सर्विसेज AWS यूज़ कर रहे हो, राइट, आप अजूर माइक्रोसॉफ्ट का अजूर क्लाउड यूज़ कर रहे हो, तो उसके अंदर भी SQL से रिलेटेड कोई ना कोई एप्लीकेशंस है। जैसे अगर आप देखोगे तो बिग क्वेरी है गूगल क्लाउड के अंदर, राइट, AWS रेडशिफ्ट होगा AWS के अंदर, अमेजोन वेब सर्विसेज के अंदर, राइट। तो इस तरीके से फिर क्या हुआ, SQL कंटिन्यूज टू इवॉल्व विथ क्लाउड बेस्ड SQL डेटाबेसेस। तो आप हिस्ट्री में इसको समराइज करने के लिए मैं जस्ट बता देता हूँ। देखिए 1970s में इंट्रोड्यूस हुआ पेपर, उसके बाद IBM ने इसको डेवलप किया, राइट। उसके बाद ओरेकल ने इसका फर्स्ट कमर्शियल डिस्ट्रीब्यूशन लाया, देन इसको स्टैंडर्डाइज किया ANSI एंड ISO ने। बाद में इन्होंने विंडो फंक्शंस, XML सपोर्ट, ये सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस की, JSON का सपोर्ट दिया, राइट। एंड अभी जो हम देखते हैं SQL वो पॉपुलरली यूज़ हो रहा है क्लाउड बेस्ड SQL डेटाबेसेस पे।
दोस्तों देखिए C++ चाहे ये लैंग्वेजेस आई चेंज हो गई, हमने बाद में देखा कि कभी कभी जावा का बहुत टाइम आया, राइट, फिर जावा भी थोड़ा थोड़ा डिक्लाइन हुआ, फिर पाइथन बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा है, राइट। बट एसक्यूएल एक सिंपली ऐसा लैंग्वेज है जो 1970s जहाँ से वो स्टार्ट हुआ है तब से अभी भी एसक्यूएल ही यूज़ होता है जब हम रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट की बात करते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। तो आप समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है और रहा होगा, इसीलिए एसक्यूएल के क्वेश्चंस बहुत अच्छे से करना इम्पोर्टेंट है। नो, क्या क्या चीज़ें हम एसक्यूएल के अंदर कवर करेंगे, तो एसक्यूएल के अंदर देखिए DDL है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, उसके बाद है DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, DCL, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, एंड TCL, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, राइट। तो ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे इस सीरीज़ में आगे जाकर। हम स्टार्ट करेंगे सिलेक्ट से, कि डेटाबेस में सिलेक्ट किस तरीके से हम डिफरेंट डेटा को सिलेक्ट कर सकते हैं। इंसर्ट, अपडेट, डिलीट की भी हम बात करेंगे, तो DML कमांड्स हम कवर करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि डेटाबेस क्रिएट कैसे होता है, राइट। तो यहाँ पे डेटाबेस को क्रिएट करना, जस्ट सेकेंड गाइस, तो यहाँ पे डेटाबेस को क्रिएट करना, टेबल्स को क्रिएट करना, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे, राइट। एंड सॉरी, रियली सॉरी फॉर दैट एक्चुअली, तो ये चीज़ें हम पहले यहाँ पे कवर करेंगे। आफ्टर दैट हम देखेंगे अल्टर टेबल कमांड कैसे होता है, राइट। टेबल के अंदर से अगर कोई कॉलम हमें ऐड करना है तो हम कैसे ऐड करेंगे, जो हमने चीज़ें पढ़ी कि प्राइमरी की, फॉरेन की, ये सारे कंस्ट्रेंट्स हम कैसे लगाएंगे, इन सब की भी हम बात करेंगे, राइट। तो और फाइनली हम ये भी देखेंगे कि एक टेबल को हम ड्रॉप कैसे कर सकते हैं, डेटाबेस को ट्रंकेट, मतलब उसके अंदर की वैल्यूज़ कैसे, ड्रॉप एंड ट्रंकेट में क्या डिफरेंस है। दीज आर द पॉपुलर इंटरव्यू क्वेश्चंस। नाउ आफ्टर दैट हम ये भी देखेंगे कि एलाइज कैसे यूज़ होता है, ग्रुप बाय, ऑर्डर बाय। ये कीवर्ड्स अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आपके लिए नए होंगे, बट जस्ट एक मैं हाई लेवल ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि कमिंग वीडियोज़ में हम एसक्यूएल में क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, राइट। तो गाइस अभी इस वीडियो को मैं अभी के लिए एंड करना चाहूँगा, राइट। ये हम नेक्स्ट वीडियोस में सारी चीज़ें कवर करेंगे, बट दीज आर द स्लाइड्स दैट यू कैन रीड ऑन योर ओन एज वेल, राइट। और प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा स्टार्टिंग से आप सीरीज़ को कवर करें, सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर। जैसे इस वीडियो में हमने कौन से क्वेश्चंस कवर किए कि व्हाट डू यू मीन बाय एसक्यूएल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एसक्यूएल, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एसक्यूएल। ये MCQs में भी पूछ लेते हैं एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या है, और 4 ऑप्शन दे देंगे कुछ इस स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के 2-4 कॉम्बिनेशन बना के, और एक चीज़ सही होगी, राइट। तो फिर आप देख सकते हो हमने ये भी पढ़ा कि ये भी इंटरव्यू क्वेश्चंस कवर किए कि एसक्यूएल कहाँ पे यूज़ होता है, उसके फीचर्स क्या हैं, व्हाट इज़ द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ एसक्यूएल, राइट। कौन से फीचर्स कब आए, कब सपोर्ट, क्या क्या चीज़ें कैसे स्टैंडर्डाइज हुई एसक्यूएल में, राइट। और फाइनली हमने कवर किया कि एसक्यूएल के अंदर कौन से तरीके के टॉपिक्स है और हम उन टॉपिक्स को किस किस तरीके से कवर करेंगे, राइट। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम गाइज, हैप्पी लर्निंग, बाय।